जो सबसे पहले डर लगता रहता था ना कि अरे कुछ लग गई कुछ, हमें इतना पता है कि इतना करने के बाद कुछ होगा तो नहीं, कि भाई जिंदा तो रह जाएंगे भाई। मेरा कलेश वो होने लगा तो उसको ज़रा थोड़ा सा साइड कर दिया जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई ये सब मत करो क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं है। उन्होंने हालांकि रोहित शेट्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा काफ़ी उनकी कन्वर्सेशन हो गई भाई मैं आई एम सॉरी, मैं जानता नहीं हूँ उनको पर्सनली, जानना चाहता भी हूँ वेरी ऑनेस्टली, और रोहित सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो अगर आपके गुरु की कोई बेइज्जती करे तो पहली बात तो अगर मैं वहाँ पर होता वेरी ऑनेस्टली, मेरा वो एक अवतार मैं नहीं चाहता कि किसी को देखने मिले, बट अच्छा ही था मैं वहाँ नहीं गया। उस मोमेंट पे अगर मैं वहाँ होता तो फिर तो मत ही पूछो भाई, आगे तो मत ही पूछो, आगे तो पता ही है आपको। सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी टीवी स्टार ऋतिक धनजानी। सो ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बताइए कि दोबारा क्यों, खतरों से खेलने के लिए दोबारा क्यों? मन कर गया, लिटरली हाँ मन कर गया भाई, जेन्युइन है, सच है। उन्होंने फ़ोन किया, आप करोगे? मैं बोला हाँ करूँगा, मन कर गया, बिकॉज दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सपीरियंस। मेरा सवाल इसलिए था लिटरली, ये शो आपको भी पता है कि किस तरह का है, जो इस बार खतरों से खेल, जो भी एक बार खेल के आता है दोबारा थोड़ा डरता है। तो जब आपको बोला गया था कि दोबारा जाना है, तो पहला सवाल आपके मन में क्या था? मेरे लिए तो तिबारा हो गया। हाँ, मतलब थर्ड टाइम। मेरे लिए थर्ड टाइम हो गया। और आई अंडरस्टैंड, आपको लग सकता है कि ये एक बार करने के बाद शायद इंसान दोबारा डर जाए। मेरा बिल्कुल उल्टा है। मैंने जब एक बार किया तो मैं शो से इतना प्यार में पड़ गया, मैंने कहा कि नहीं, ये जितनी बार आएगा मैं उतनी बार करूँगा, क्योंकि आई थिंक द एक्सपीरियंस इज़ बियॉन्ड मेजरेबल। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस, इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। तो आई थिंक हाँ, डर तो नहीं है। आई थिंक खुशी है इस बात की कि एक बार फिर रोहित सर के साथ एक बार फिर मिल लेंगे, कुछ 1-1.5 महीने का छुट्टी या वेकेशन ही मना लेंगे, क्योंकि अब वो इसको सीरियसली ज़्यादा ना लेके, आई थिंक इफ आई एंजॉय द शो मोर, एंड नॉट जस्ट मी, एवरीबडी एंड विद एवरीथिंग इन लाइफ, अगर इफ यू जस्ट एंजॉय एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग ना, तो बहुत मज़ा आता है यार जिंदगी जीने में। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। बट इस बार डर का नया दौर है, राइट जी। इस बार थोड़ा ज़्यादा कुछ दौर बता रहे हैं नया, तो चैलेंजिंग है आपके लिए? लगता है कि थोड़ा ज़्यादा चैलेंज होगा क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं? हाँ। तो लगता है कि इजीली सब होगा या फिर कुछ अलग होगा? नहीं यार, कुछ ईजी तो नहीं है शो में, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। कोई भी ऐसा स्टंट आप कितना भी बोल लो, वो कुछ भी ईजी नहीं है शो में। आप अपने आप को किस लेवल तक पुश कर सकते हो मेंटली, फिजिकली नहीं, फिजिकली तो फिर भी ठीक है, मेंटली आप अपने आप को किस लेवल तक पुश कर सकते हो, फोकस्ड रहने पे या ग्राउंडेड रहने पे या स्थिर रहने पे। आई थिंक ये शो उसका है, तो हर बार वो चैलेंजिंग है। तो आप ये शायद कितनी बार ही कर लो, 2 बार कर लो, 4 बार कर लो, 6 बार कर लो, 7वीं बार जब आप वापस आओगे तब भी आपको उतनी घबराहट, उतनी ही नर्वसनेस, उतना ही डर लगेगा, क्योंकि है डिफिकल्ट वैसा। सो चूँकि आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, तो वो डर का लेवल ख़त्म हो चुका है या अभी भी लगता है? कैसे वो डर तो ख़त्म नहीं होगा, बट क्योंकि हाँ ये माहौल में हम रह चुके हैं, तो शायद एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो सबसे पहले डर लगता रहता था ना कि अरे कुछ लग गई कुछ, हमें इतना पता है कि इतना करने के बाद कुछ होगा तो नहीं, कि भाई जिंदा तो रह जाएंगे भाई। तो जब तक तुम्हें पता है कि जान है तो फिर जान है, तो फिर वो आई थिंक सिर्फ उतना ही फर्क है कि पता है कि कुछ नहीं होगा तो फिर कूद जाओ, लेकिन डर तो फिर भी रहेगा कि ओ अरे बाप रे, फिर से हेलीकॉप्टर की छत पर खड़ा कर दिया, बोल दिया कि नीचे कूदो, कैसे जाएंगे वैसा। इस बार भी करण भाई आपके साथ है, राइट? एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, आप दोनों के लिए, क्योंकि वो टास्क आज भी मुझे याद है जब एक हुआ था जिसमें वो फेंट हो गए थे, आप काफी हुए थे। तो एक प्लस पॉइंट रहता है जब आपका कोई भाई जैसा दोस्त शो में रहता है। हाँ। तो एक सब मोरल सपोर्ट मिलता है, राइट? हाँ यार, मतलब आपके दोस्त हैं बचपन के, आज भी हैं, स्कूल से, उनके साथ आज भी बैठे हुए कुछ ना करके भी मजा आता है। बहुत, हमेशा बैठने का मन करता है। अब सोचो उन्हीं के साथ अगर आपको कुछ करने का मौका मिल जा करोगे, बिल्कुल, फिर जीवन में वो मौका कभी छोड़ोगे? कोई भी मेरे को नहीं लगता कोई भी लौंडा अपने यारों के साथ कोई भी बकैती करने से पीछे हटता है। उन्होंने आज जो बोला, स्टेटमेंट दिया कि यार ये कैसे सब कर लेता, मतलब वो आपको जो उन्होंने बोला है उसे आप कैसे लेते हो, मतलब दोस्त की तरह कैसे लेते हो? यार ऑफ कोर्स वो पागल है, वो मतलब वो बोलता है कि इसको डर, ऑफ कोर्स डर लगता है भाई, ऑफ कोर्स फटती है। मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ लाइफ में इन जनरल, उससे वो थोड़ा सा संभल के करता है चीजें,
और मैं अंधों की तरह करता हूँ, इसीलिए शायद हमारी दोस्ती का जो बैलेंस है बढ़िया बना रहता है, क्योंकि मैं पागलों की तरह भाग जाता हूँ और वो थोड़ा अबे रुक जा बे, वो संभालने वाला है अपने को। तो आई थिंक दैट्स वाई उसको लगता है कि ये कुछ भी कर जाता है, बट भाई यार डर उतना ही लगता है हर किसी को, एंड आई थिंक इट फील्स ओवरवेलमिंग एवरी टाइम। अभी एक छोटी सी झलक दिख गई थी बाहर, आपने देखा रूबीना और गुजराल के बीच, आपने देखा? आपको हाँ। लगता है शो में ऐसा ही कुछ बड़ा धमाल होगा, जो भी स्टंट होगा अलग से? हाँ, ऐसा भी कुछ होगा? ये हम कोशिश करेंगे होने ना दें, क्योंकि ये वो शो क्योंकि नहीं है। रूबीना ने जो भी अवतार दिखाया अपना, देखिए वो आई एम श्योर उन्होंने जो भी दिखाया, मैं उनको इतने करीबी से और इतने अच्छे से जानता नहीं हूँ, बट आई एम श्योर हर किसी की एक पर्सनालिटी होती है जो वो दुनिया के सामने पेश रखना चाहते हैं, एंड बट आई कैन अश्योर यू कि हमारी कोशिश, क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर चुके हैं, ये वो शो नहीं है, यहाँ पर वो सब नहीं होगा। और जहाँ वो होना, जहाँ उसकी तरफ बढ़ा भी, जहाँ पर ये मेरा कलेश वो होने लगा, तो उसको ज़रा थोड़ा सा साइड कर दिया जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई ये सब मत करो, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं है। एंड इस शो की वो प्रेस्टीज है, इस शो का वो औहदा है, इसकी वो गरिमा है, तो उसकी इज्जत करो, रोहित सर की इज्जत करो, सिंपल सी बात है। ज्योति भाई, आपने जो बोला, क्योंकि आजकल रियलिटी शो में ऐसा होने लगा है, लोगों को लगता है जितना झगड़ा करो, जितना मार करो, जितना कंट्रोवर्सी करो, उतने आप पॉपुलर हो गए। आप इसे कैसे, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में इतना समय दिया, इतना टाइम दिया और हर चीज़ों को बहुत बारीकियों से समझा है, क्या लगता है आपको कि जायज़ है ये सब चीज़ें, मार झगड़ा? क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी रोहित सर के साथ एक कंटेस्टेंट ने झगड़ा किया था, शो से आउट हो गए थे, आसिम रियाज की मैं बात करूं, तो क्या लगता है आपको कि क्या कहना चाहोगे आप? यार देखो, हर किसी का अपना एक जीने का सलीका, एक तरीका, अपना एक दिमाग है। जिनको लगता है कि ये तरीका बहुत सही है और यही करना चाहिए रियलिटी शो में, हाँ भाई कर लो, लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे तो ये मैं इन चीज़ों से हमेशा से दूरी रहा हूँ, फॉर अ वेरी वैलिड रीज़न, इज़ बिकॉज हमारे जीवन में indefinitely we're all going through, everyone's going through one struggle or the other in life, correct? जब हम एंटरटेनमेंट की तरफ या फिल्मों की तरफ या शोज़ की तरफ जब हमारा मुख मोड़ते हैं, तो इसीलिए मोड़ते हैं ताकि हम यार जीवन का वो जो मलाल चल रहा है कि आज की किसी फलाने की दुकान पे पंखा नहीं लग रहा है, या उनका माल नहीं उतरा, या कुछ नहीं हो गया, या घर में कलेश हो गया, या चाचा बुआ ने लड़ लिया, कुछ भी हो गया, मैं कह रहा हूँ उन चीज़ों को भूल के थोड़ी देर के लिए यू जस्ट टर्न अराउंड, एंटरटेनमेंट, एंड यू फील काम, दैट वाज द आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट एट ऑल टाइम्स, राइट? दैट्स एक्जैक्टली व्हाई वी आर हियर। अब आप उस कलेश से निकलो और आप मेरी तरफ देखो और मैं भी आपको कलेश करता हुआ देखूँ, तो how am I going to make, how will I ever make a space in your heart? Because when you're watching, like मैं यहाँ भी कलेश कर रहा हूँ, इसको देखा इसने भी कलेश ही किया, तो मैं आपके जीवन में एक दूसरा कलेश ही है जो टीवी के उस तरफ है, और मैं वो हूँ नहीं, ना मैं वो इंसान जीवन में हूँ, ना मैं कभी बनना चाहता हूँ। तो जो करते हैं उनको भाई उनका जीवन, उनको जैसे जीना है जिए भाई, मैं ठीक तो करने निकला नहीं हूँ और अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, उनको जो करना कर ले, लेकिन मैं इन चीज़ों में नहीं, आई डोंट लाइक इट, इट डजंट मेक सेंस यार। इतनी एक छोटी सी ज़िंदगी है दोस्त, आप अभी मुझसे मिले हो 5 मिनट के लिए, मैं हंस के आपसे 4 बातें कर लूँगा, आपसे आपका दिल का हाल पूछ लूँगा, आपको 2 ब्लेसिंग दे दूँगा कि पप्पा अगर आपका जीवन बढ़िया रहे। आप याद रखो यही कि मैं आपसे चार बातें लड़ लूँगा तो आप, हाउ एम आई शेयरिंग, हाउ एम आई मेकिंग दिस मोमेंट बेटर, हाउ एम आई एडिंग एनीथिंग टू योर लाइफ? नथिंग एट ऑल। सो या बट मैं इसलिए सवाल किया क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, क्योंकि शो से बाहर होना और बहुत सारी बातें कि शो मुझसे बड़ा है, मेरी वजह से टीआरपी आता है, इस तरह के बयान आए थे, तो इसे आप कैसे मानते हैं? कौन बोले थे? आसिम रियाज ने। कौन? आसिम रियाज ने जो बिग बॉस में आए थे। अच्छा। उन्होंने, हालांकि रोहित शेट्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा काफ़ी उनकी कन्वर्सेशन हो गए भाई मैं आई एम सॉरी, मैं जानता नहीं हूँ उनको पर्सनली, जानना चाहता भी नहीं, वेरी ऑनेस्टली। और रोहित सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो एक तरह से हमारे टीचर रहे फॉर सो मेनी ईयर्स, और मुझे बचपन से एक ही बात सिखाई गई है कि अपने गुरुओं का आदर अपने भगवान से ज़्यादा करना चाहिए आप, कि आपका गुरु आपके खुदा आपके भगवान से पहले आते हैं, क्योंकि उनके दूत हैं, वो उनके अवतार हैं, उनके थ्रू उन्हीं के थ्रू आप उन तक पहुँच सकते हो। तो अगर आपके गुरु की कोई बेइज्जती करे तो पहली बात तो अगर मैं वहाँ पर होता, वेरी ऑनेस्टली, मेरा वो एक अवतार मैं नहीं चाहता कि किसी को देखने मिले,
बट अच्छा ही था, मैं वहाँ नहीं था। बट दैट्स अ रिडिकुलस वे ऑफ लिविंग, दैट्स अ रिडिकुलस वे ऑफ, जिस किसी के लिए भी, वो उसके जीवन के लिए भी, वो जो भी इंसान है जैसा भी है, मैं ना जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ वो क्यों किया उसने, इतना ज़रूर पता है कि गलत किया। और उस मोमेंट पे अगर मैं वहाँ होता तो फिर तो मत ही पूछो भाई, आगे तो मत ही पूछो, आगे तो पता ही है आपको। जी बिल्कुल है ना। तो रोहित सर की डांट के लिए फिर से तैयार है, क्योंकि वो जो डांटते हैं वो आपकी लाइफ के लिए डांटते हैं, हर बार, अच्छा के लिए डांटते हर बार तो उसके लिए उन्होंने सिखाया है यार, उन्होंने कितनी बार हमने जब शुरू किया था, हम भी गर्मा गर्मी के खून में हमने भी कितनी बकैतियाँ की थी शुरू में। उन्होंने सीधा कर दिया था एक बार के में, और हम बिकॉज हम उनका इतना आदर करते हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनी और हमने समझी, एंड ही वाज राइट। ही ओन्स द शो इन अ वे, ही हैज ऑलवेज बीन राइट। तो आप यू कांट क्वेश्चन अ मैन हु ये खतरों के खिलाड़ी जिन्होंने खड़ा किया है इतने सालों से, यू कांट क्वेश्चन दैट मैन, इट्स रिडिकुलस। तुम कोई नहीं होते ये सारी बातें करने। इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर आल्सो, नॉट फॉर शो। मतलब आपको सिर्फ शो के लिए डांटते हैं, आपके फ्यूचर के लिए भी वो बताते हैं। करेक्ट। तो बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जो आपकी तरह एक्सपीरियंस्ड हैं, और बहुत कुछ हैं जो पहली बार है। तो उनके हिसाब से क्या लगता है कि आप लोग उनके लिए ज़्यादा टफ हो, या हो सकता है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा, जबकि आप बोल रहे थे कि वो बच्ची छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकती है आपके लिए। यस, मैं आई टोटली अग्री कि इसमें से कोई इस पूरे कंटेस्टेंट्स जितने भी हमारे यार दोस्त हैं भाई, इसमें से कोई भी आग का गोला हो सकता है। बिकॉज मेंटली कौन कितना स्ट्रांग है वो आपको सामने देख के पता नहीं लगता है। यू ओनली गेट टू नो कि एक इंसान दिमागी तौर पर कितना संतुलित और कितना संभला हुआ है वंस यू पुट देम इन अ सिचुएशन लाइक दैट। तो वो तो कोई भी हो सकता है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो रूहानी निकली, या फिर वो शगुन निकली, या फॉर दैट मैटर और ही निकला। यू नेवर नो। मतलब वो माइंड, इट्स अ माइंडसेट गेम, इट्स नॉट अ फिजिकल टास्क। अभी तक जितने लोगों को आपने देखा, आपका टफ कॉम्पिटिटर कौन बन सकता है भाई? अगेन आई हैव नो आइडिया कि ये उस दिन, उस पल, उस क्षण का खेल है कि उस दिन कौन सबसे ज्यादा कौन दिमाग पे सबसे ज्यादा संतुलित है। कोई भी टास्क आपका, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी आपका स्टंट हो, कौन सबसे ज्यादा संतुलित है? जितना ज्यादा संतुलित उतना ही ज्यादा घातक। कौन से स्टंट से आप डरते हैं, या डर मतलब आप नहीं चाहते कि आपको इस गेम में या इस शो में वो वाला स्टंट आपको मिल जाए, या आप बिल्कुल बचना चाहेंगे उस स्टंट? यार देखो, बचना तो क्या ही है, बचेंगे तो वही मिलेगा। मतलब बच तो वैसे ऐसा कोई नहीं मैं कह दूंगा कि मुझे इससे बचा लो तो मुझे बचा लिया, नहीं होगा भाई। तो वो तो इनको पता ही है, वो तो कहीं पे भी डालना। बट एक स्टंट था जो बड़ा जो फिजिकली अनप्लेजेंट था, वो था एक गैस चेम्बर का स्टंट। वो उसमें टीयर गैस और वो ब्लैक पेपर गैस और वो कुछ छोड़ देते और आपको बस बंद करके रख देते कि आप रुको, जितनी देर तक आप रुक सकते हो। वो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि वो पूरे सिस्टम के साथ कुछ खराबी कर गया था कुछ दिनों तक के लिए। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए थे। बट दैट वाज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द स्टंट वाज। मुझे वो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगा था। तो आई होप कि वो ना हो दोबारा। बस वापसी हो रही है, धमाकेदार वापसी हो रही है। इसमें फैन से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दोबारा है, तो आई एम श्योर कि ट्रिपल धमाका होने वाला, राइट? यस, बिल्कुल होने वाला है। टू एवरीबडी हु इज वाचिंग मी दोस्त, just tune in to कलर्स या फिर जियो हॉटस्टार। खतरों के खिलाड़ी डर का नया दौर इज कमिंग अप, एंड आ जाओ भाई, बकैती करेंगे, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट आई एम गोइंग टू एंजॉय द फक आउट माई लाइफ। आई एम गोइंग टू एंजॉय द हेल आउट माई लाइफ। एंड बिकॉज मैं अगर एंजॉय करूँगा, आई एम प्रिटी श्योर कि वो आप तक कम्युनिकेट होगा। और प्लीज़ कम एंड वॉच अस ऑन खतरों के खिलाड़ी डर का नया दौर। इट्स गोइंग टू बी मज़ेदार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।